जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 45 से 50 का आज श्रवण करवाने जा रहे हैं। जो भी प्रेमी भक्त श्री रामचरितमानस का प्रतिदिन 5 दोहा का श्रवण या पठन करता है उसे प्रभु श्री राम की अत्यंत ही कृपा होती है और साथ में श्री हनुमान जी महाराज जी की भी कृपा होती है। तो चलिए श्री रामचरितमानस का 5 दोहा का श्रवण आज करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम हनुमते नमः। प्रभुपद कमल शीर्ष तिन्हनाए, देख सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, विगत श्रम परम सुखारे। यह प्रसंग मित्रों उस समय का है जब प्रभु श्री राम और रावण में युद्ध चल रहा था और उसी युद्ध के दौरान रावण के किले पर श्री हनुमान जी महाराज और अंगद बाली पुत्र अंगद जो है कि उसके किले पर रावण के किले पर जाकर चढ़ गए और जो है कि वहाँ से ललकारने लगे। तो कुछ बानरों को जो है कि चिंता हो गई थी कि अकेले दोनों लोग केवल अकेले ही वहाँ पर फंस गए हैं और ऐसे में उनको चिंता होने लगी थी। लेकिन प्रभु श्री राम जानते थे कि अंगद और श्री हनुमान जी का महिमा वो जानते थे, उनके बल को वो अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए प्रभु श्री राम को चिंता बिल्कुल नहीं थी। वहीं का एक प्रसंग है, वहीं से प्रारंभ होता है। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन ही में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, अंगद और हनुमान जी को, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जाने अंगद हनुमाना, फिरे भालो मरकट भटनाना। जातु धन प्रदोष बल पाई, धाय करी 10 शीश दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष अर्थात प्रदोष को सायंकाल बोलते हैं, सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। चूँकि ऐसा कहा गया है कि सायंकाल के बाद राक्षसों का जो बल होता है वह दूना चौगुना हो जाता है। ऐसे में उस समय हनुमान जी और अंगद रावण के किले में गए हुए थे। तो सभी बानरों की चिंता हो गई थी कि सायंकाल हो रहा है, प्रदोष का समय हो रहा है और ऐसे में राक्षसों का जो बल है वह चौगुना तिगुना चौगुना हो जाता है। ऐसे में अंगद को और श्री हनुमान जी को कोई क्षति न पहुंचाए, इसीलिए सभी बानर एक साथ जो कि धावा बोल दिए। निशिचर यदि देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कटाई भट गिरे। दौदल प्रबल पचारी पचारी, नरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं, योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब तारे, नाना बरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत नरक करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय और अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं
और अपनी अपनी वीरता दिखाते हैं। प्राबिट सरद अयोध घने रे, नरक मनहु मारुत के प्रेरे। अलिप अकंपन अरुवति काया, विचलत सेन किन्हीं न पाय माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन जिसमें कोई कंपन नहीं है और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की अर्थात चिंता करने लगे। भयउ निमिषमह अति अंधियारा, दृष्टि होई रुधिरोपल छाड़ा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। राम और रावण में के युद्ध में बानरों की सेना और रावण के राक्षस की सेना अत्यंत ही भीषण युद्ध हुआ और शाम होते सभी मैदान में रक्तों का एक तरह से सैलाब नदियां उमड़ पड़ी। देख निबिड़ तम दसों दिशे, कपिदल भयउ खभार। एक न देखहि, जन तह करहि पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता था और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोटि कपि कुंजर भाए। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपन चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिनि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष को चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया चारों तरफ। राक्षस लोग एक्चुअल में जो राक्षस थे और रात्रि का फायदा उठा करके लाभ उठाकर सभी बानरों पर टूट पड़े थे और हमारी जो प्रभु श्री राम की बानर सेना थी वह हतोत्साहित हो रही थी। ऐसे में प्रभु श्री राम ने अपना अग्नि बाण चला करके चारों तरफ फिर से प्रकाश कर दिया। कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु की यह कृपा थी। ये देखिए मित्रों, यह जो चौपाई है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रभु श्री राम जी ने स्वयं कहा है कि जब भी मनुष्य को जब तक अज्ञानता रहती है उसके आँखों पर माया की पट्टी चढ़ी रहती है, लेकिन जैसे ही उसे ज्ञान हो जाता है सभी अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं और प्रभु श्री राम की कृपा होने लगती है। भानु बली मुख पाई प्रकाशा, भाई हरस विगत समत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाथ सुनत रजनी चर भाजे। जैसे ही अग्नि बाण चलाने के बाद चारों ओर उजाला हो गया,
भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय रहित और प्रसन्न होकर के दौड़ने लगे। हनुमान जी और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग खड़े हुए। भागत भट पट कहीं धरे धरनी, करहि भालू कपि अद्भुत करनी। दही पद डारहि सागर माही, मकर उरग झस धरे धरे ठाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते थे और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी हो रही थी, अर्थात युद्ध कौशल दिखलाते हुए बानर सेना राक्षसों पर इस तरह से टूट पड़ी थी कि सभी राक्षस सेना के होश उड़ गए थे। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते थे और वहाँ मगर, सांप और मगरमच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते थे। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चले पराई। गरजहि भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए, अर्थात किले पर ऊंचाई पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल का विचलित करके ऋक्ष और बानर वीर गरज उठे। निशा जामी कपि चारिमुआनी, आए जहाँ कुशला भनी। राम कृपा करी चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। रात्रि का समय हो गया, रात हो गई। यह जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आईं जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, ज्यों ही ये बानर श्रम रहित हो गए, अर्थात उनका जो थकावट थी वह दूर हो गई। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा थी कि शाम होते ही जैसे युद्ध समाप्त होता था, सभी को दर्शन देते थे, जिससे कि उनकी थकावट जो है कि दूर हो जाए। दशानन सचिव कारे, सब सन कहे शिशु भट जय मारे। आधा कटक कपिन संघारा, कहूँ बेगिता करे अभिचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार अर्थात क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला बचन नीत अति पावन, सुनहु तात कुछ कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना था और रावण के राज्य में श्रेष्ठ मंत्री के पद पर था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला। हे तात, उसने कहा, हे तात, रावण को संबोधित करते हुए बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। अब भी सीख दे रहा है, सीख दिया जा रहा। माल्यवंत जो बहुत बुद्धिमान मंत्री थे, वो जो कि सीख दे रहे हैं। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो जाए न खानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुखता सुख पायो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन किए जा सकते वे वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया।
हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरऊ, कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध, शिव विरंच जहि सेवहि, तासो कवन विरोध। मंत्री अब भी सलाह दे रहा है रावण को, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अर्थात अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। हरि हरि बयरु देहु बैदेहि, भजहु कृपानिधि परम स्नेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुह कर जाहि भागे। मंत्री सलाह दे रहे हैं, अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। मंत्री के जो वचन है उसके नाना थे, बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। भय से मरते तो ही, अब जन नयन देखावस मोही, देहि अपने मन यस अनुमाना, बाध्य चाहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता मैं। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने अर्थात माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं, अर्थात यह मरकर ही रहेगा। उठ गया दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा, कौतुक प्रात देखियो मोरा, बहुत का थोड़ा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्यों कहूँ। अर्थात जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा, ऐसा कल के युद्ध में मैं करूँगा। सुत बचन परोसाया, प्रीत समेत अंक बैठावा, करत विचार भयउ भिनु सारा, लागे कपि पुनि चौद्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया, फिर से जान में जान आ गई। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। नगर कोलाहल भयाउ घनेरा, विविधा युद्ध धर निश्चर धाये, गणते पर्वत शिखर ढाई, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहा दिए। ढा है एक सुंदर छंद के माध्यम से उस समय का ये घटना का
प्रसंग का जो है कि वर्णन महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है। एक सुंदर छंद। धाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले घहरात निमित विपात जनु परय के बादले मरकट विकट भट जुटत कटन लटत तन तर जर भय गही शैल तेहि गढ़ पर चला रही जहाँ सोतन से चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार से गोले चलाने लगे। वे गोले ऐसा घराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी की तरह हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते हैं, अर्थात हिम्मत नहीं हारते हैं। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, अर्थात जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण यस गढ़ पुनि छेकाई उतरयो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाई। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशला भीष दो भ्राता धन सकल लोक विख्याता कह नल नील दुबिद सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विज सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सब ही हट मारहु अस कहीं कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींच लिया। जनु सपक्ष धावहि बहुनागा जहाँ तहाँ परत देखिहि बानर सन्मुख होई न सके तहि अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा। मेघनाद मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उसमें कोई भी उसके सामने न हो सका, अर्थात कोई भी मेघनाद के सामने टिक नहीं पा रहा था। जहाँ तहाँ भागी चले कपीरीछा बिसरि सबहि युद्ध कैछा सो कपि भालु नर नमः देखा किन्हीं सिद्धि प्राण अवशेषा। ऋक्ष बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो, अर्थात सभी को बलहीन मेघनाद ने कर दिया। 10 सर सब मारे परे भूमि कपि वीर सिंहनाद कर जाने मेघनाद बलबीर। फिर उसने सबको 10 बाण मारे।
वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। ये एक तरह से जो प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, एक नया मोड़ मेघनाद के आने से आ गया। रावण को लगने लगा, राक्षस लोगों को लगने लगा कि अब हमारी जीत मुश्किल नहीं है, अर्थात हमारी जीत होना निश्चित है। मित्रों, श्री रामचरितमानस लंका कांड का दोहा संख्या 50 संपन्न होता है। अगली कड़ी में 51 से 55 का श्रवण आप लोगों को करवाऊंगा। जय श्री राम।